और इंटरेस्टिंग क्लोजिंग इसलिए भी है क्योंकि कल का ही एक्सटेंशन है। कल भी आप देख पा रहे थे सेकंड हाफ में बाजार क्या शानदार क्लोज होकर दिखा। आज आरबीआई पॉलिसी का ट्रिगर था। फर्स्ट हाफ में मार्केट थोड़ा सहमा हुआ था, लेकिन जैसे 10 बजे बयान आने शुरू हुए कि अकोमोडेटिव स्टांस रहेगा, पॉलिसीज में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं, इन्फ्लेशन है चिंता लेकिन ज़्यादा बड़ी बात नहीं, उसके चलते ज़बरदस्त हमने तेजी आती हुई दिखी है। ये क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ते हुए दिख रहे हैं 120 पॉइंट की बढ़त के साथ। ऑलमोस्ट निफ्टी यहीं पे 17,500 के ऊपर क्लोज करके जा रहा है। अच्छी बात यह है कि फ्यूचर्स आपके 17,600 के ऊपर है। सेंसेक्स में क्लोजिंग करीब 400 पॉइंट से ऊपर की मिल जाएगी आपको, और निफ्टी बैंक में करीब 300 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज करेगा और ये करीब 38,900 के आसपास है। अच्छा होता अगर हमको 39,000 के ऊपर एक क्लोजिंग मिल जाती। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, वो है इंडिया विक्स। अब आप देखिए हमने 21 का इंडिया विक्स से बाजार जब चला ये विक्स घट कर अब ये 18 के भी नीचे आ गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया विक्स का इस समय 17.5 में मिलना। ये ज़्यादा टूटना भी खतरनाक है और ज़्यादा बढ़ना भी खतरनाक है, यानी कि जब 17.5 का विक्स आ जाता है तो वॉलिटिलिटी भी आपकी और कम हो जाएगी, क्योंकि इवेंट को आप क्लोज कर रहे हैं। जो ताड़ा चढ़ाव आपने देखे थे वो मोटा मोटी देख लिए। अब इसको थोड़ा स्टेबल होने की जरूरत है, और स्टेबल शायद 1 से 2 दिन में होगा। आप मेरे इस तरफ देख पा रहे होंगे कि एडवांस और डिक्लाइंस का मैं आपको आंकड़ा दिखा देता हूँ। आज एक टफ फाइट हुई है। आप 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी क्लोज कर रहे हैं, लेकिन डिक्लाइंस का आंकड़ा एडवांसेस से ज़्यादा है, यानी कि आज गिरने वाले शेयर्स ज़्यादा हैं बढ़ने वाले शेयर्स के मुकाबले। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जिन शेयर्स के पास कमांड आई है, जिनके पास भी आप बढ़त है, उसमें आज इवेंट का एक अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, और वो आज परसेंटेज में काफ़ी तेज़ ऊपर आकर दिखते हैं। मैं जल्दी आपके स्क्रीन पे वो सेक्टर्स ले आता हूँ जहाँ पे मजबूती है। आज आईटी ने काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, नागरा शेट्टियम को क्लोजिंग में बता के जा रहे हैं। बीटीएसटी भी इसको चेक करके जा सकते हैं। ये 340 पॉइंट ऊपर है। दूसरा सेक्टर था वो था मेटल्स का। मेटल्स ग्लोबली काफ़ी अच्छा चल रहा है, इसलिए मेटल इंडेक्स के अंदर जो आज 1% की बढ़त है मायने रखती है। तीसरा इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो है रियल एस्टेट। आज सुबह हम निकुल से भी ये बात पूछ रहे थे कि अगर मान लीजिए दरों में कुछ बदलाव होता है क्या रियल एस्टेट में फर्क पड़ेगा? उन्होंने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चल सकता है। और आज भी अगर आप परसेंटेज में देख रहे होंगे तो ये करीब आधे % से ज़्यादा की मजबूती के साथ है। ये सेक्टर्स थे। अब आज के गेनर्स की तरफ आते हैं जो आपको मेरी स्क्रीन पर भी नीचे दिख रहे होंगे। टाटा स्टील, आज इसने पूरे मेटल सेक्टर्स को काफ़ी मजबूत किया। करीब 1-1.5% की जो आपको तेजी थी वो टाटा स्टील की वजह से थी। करीब 2% के आसपास ये क्लोज करके जा रहा है, और 1240 का रेट इसका लास्ट क्लोजिंग प्राइस यही हमको आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा कोटक बैंक, ये दूसरा बैंकिंग काउंटर्स है। आज सुबह जब बैंक निफ्टी आने वाली थी, यानी कि जब चलने वाली थी, हमने आपको इंडसन और कोटक दोनों के बारे में बताया था कि कोटक सीधा ट्रांसपेरेंट इमेज लेके आता है, जो आज आरबीआई गवर्नर बोलने वाले हैं, और आपको 1.5% ऊपर दिखा। इसके अलावा एचडीएफसी के दोनों ट्विंस, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड, ये दोनों अच्छे बंधु हैं, और इन दोनों का चलना बहुत ज़रूरी था क्योंकि लगातार डाउनवर्ड स्लोपिंग थे, गिर रहे थे, लेकिन इन दोनों ने पिछले 2-3 दिन से काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस बनाई हैं और ये पुल बैक करके आए हैं ऊपर। इसके अलावा इन्फोसिस और एसबीआई दो और मेजर कंटेंडर थे बाजार के, जहां पर आपको गेनर्स बनते हुए दिखे हैं। इन्फोसिस करीब 2% ऊपर, और एसबीआई लाइफ, जो थोड़ी देर पहले आपको अजय भी नोटिस करवा रहे थे कि एसबीआई लाइफ के अंदर आपको अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी, तो एसबीआई लाइफ उसके अंदर आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, करीब 0.25% का। अब आ जाते हैं जरा आज के लूजर्स पे। आज बाजार ने गोता कहाँ खाया? आज दिन अच्छा नहीं था मारुति का। सुबह तो ठीक था, लेकिन उसके बाद मारुति ने आज दिन भर अपने बढ़त को खोता है, और एक ही दिन के अंदर 156 रुपये की गिरावट के साथ आज डे लो पे बन जाके बंद हुआ है। इसके अलावा बीपीसीएल और आईओसी दोनों क्रूड का इम्पैक्ट झेल रहे हैं, और आपको थोड़ी देर पहले हमने एक एक्सक्लूसिव खबर भी बताई थी जिसमें ये कहा था कि इनके पास पाइल अप हो चुका है, इनको दाम बढ़ाने पड़ेंगे, नहीं तो फिर इनके लिए दिक्कत हो जाएगी, सारा लॉसेज ये खुद बियर करेंगे। आईओसी, बीपीसीएल, इन दोनों का डेंट झेलते हुए आज गिरावट है। फर्स्ट राउंड ऑफ वोटिंग भी चल रही है, इसलिए रिफ्लेक्शन मार्केट्स के अंदर आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा। छोटे मझोले शेयर में रेडिंगटन कमाल कर रहा है, जब से नंबर्स आए हैं उसके बाद से तेज, आज फिर से 5% तेज। रेडिंगटन, रेडिको खैतान, ये दो ऐसे शेयर्स थे जहां पे आज जबरदस्त हमने मूवमेंट वापस बनते हुए देखी है। जीएनएफसी, ये तीसरा ऐसा दिन है जिसमें बैक टू बैक जीएनएफसी 3% से ऊपर के रिटर्न दे रहा है। आज की क्लोजिंग भी 3% से ऊपर की आई है। एलआईसी हाउसिंग, अब इसकी खबर ये आ रही है कि ये फाइनेंशियल ईयर में ही आ जाएगा। एलआईसी का आईपीओ, एलआईसी हाउसिंग थोड़ा बहुत इससे चलने लग गया, इसलिए सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को भी आज हिलाया। इसके अलावा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी का शेयर हम लगातार आपको नोटिस करवा रहे हैं, आज भी इसके अंदर करीब 0.25% की तेजी बनते हुए दिखी है। एक शेयर जो हमेशा से सबको हैरान, या फिर ये कहें कि आईपीओ के बाद ज़बरदस्त चला, वो था अदानी विल्मर का शेयर। आज फिर से
इस पे 20% का सर्किट, सिर्फ 3 दिन के अंदर शेयर 70% का रिटर्न देने वाला ये बेहतरीन शेयर बना है। परसों ही तरसों ये लिस्ट हुआ, कल 20%, आज 20%, इसने अच्छी क्लोजिंग दी। कुल मिला के आज बाजार लेवल के हिसाब से कंफर्टेबल क्लोजिंग देके जा रहा है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग के दम पर बाजार ने 17,400-300 वाला बेस को पक्का बना लिया। कल फिर से हम ग्लोबल देखेंगे और फिर से कल बाजार कैसे चलता है, ये एक बात ध्यान देने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आज के मेहमानों का, और फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही। नमस्कार। डिजिटल पेमेंट ऑफ